तो हरे कृष्णा सभी को। हम आज शुरू करेंगे एक राहु मेडिटेशन या राहु विन्यासा की साधना। विन्यासा का क्या मतलब है? विन्यासा मतलब ये एक सेट ऑफ योगा या उसमें मुद्राएं हैं, मंत्रा है, एक सेट ऑफ है जिसके द्वारा हम अपने राहु को और अपने को बैलेंस करते हैं। राहु के लिए हम मूलाधार चक्रा पर काम करते हैं, उसके बाद हम मणिपुर चक्रा पर काम करेंगे और उसके बाद हम अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे। कि क्योंकि राहु बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे आइडियाज़ है, पर जब बात एक्शन लेने की आती है तो वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप की चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो जब हम राहु को बैलेंस कर लेते हैं तो हम उन आइडियाज़ पर काम कर पाते हैं जो आइडियाज़ हमें राहु के थ्रू आते हैं। ये पूरी तरह से वात बैलेंसिंग विन्यासा होता है। तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले हम गुरु का नाम लेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिसेस को शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण सभी। कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम अपनी इस प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्रैक्टिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या काम हम करने जा रहे हैं। जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो पहले अपने माइंड को बताते हैं कि किस तरह से जाना है और कहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर पहुँचना हमारे लिए ईजी हो जाता है और वो रास्ता भी हमारे लिए सरल हो जाता है। उसी तरह से हम अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को जब ये बता के स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह अपने चक्राओं पर कौन से काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए हमारी साधना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। क्योंकि हम राहु के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्रा पर काम करेंगे, गणपति मंत्रा के साथ उसे सेटल करेंगे, फिर मणिपुर चक्रा पर काम करेंगे, उसके लिए भी हम श्री राम जी का मंत्र करेंगे, फिर हम आज्ञा चक्र पर काम करेंगे और उसके लिए भी हम दुर्गा मंत्र करेंगे। धीरे धीरे हम अपनी साधना की प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाएंगे, पर पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी, हमारे मसल्स ओपन हो सकें। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी 15 से 20 मिनट किसी भी साधना से पहले जब हम अपनी बॉडी पर काम कर लेते हैं तो हमारी साधना करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्मली एकदम स्ट्रेट, अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके बैठ जाइए सुखासन में। अपने शोल्डर्स को पीछे से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। 1, ब्रेथ लेते हुए ऊपर और ब्रेथ छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6, ब्रेथ लेते हुए ऊपर और ब्रेथ छोड़ते हुए पीछे। 7
8, 9, 10. रिलैक्स. नेक्स्ट, अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने लेकर आइए और अच्छे से अपने मसल्स को जगाने की कोशिश कीजिए. ओपन, क्लोज, मुट्ठी टाइट कीजिए. ओपन, ब्रेथ लेते हुए टाइट कीजिए और ब्रेथ छोड़ते हुए पूरा बॉडी को लूज छोड़ दीजिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखिए. अपने एल्बो को ऐसे आपस में जोड़ लीजिए और ब्रेथ लेते हुए छोड़ते हुए नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको ही हम एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, ब्रेथ लेते हुए पीछे, ब्रेथ छोड़ते हुए नीचे. 3, 4 and 5. रिलैक्स. अब ऐसे ही खड़े होकर भी हम कुछ योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सो दैट हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो सके और हमारे फाइन मसल्स स्टार्ट हो सके. खड़े होकर हम एक स्टेप कर लेते हैं और फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लीजिए. लेफ्ट पैर को पूरा ज़मीन पे जमाइए और राइट लेग को उठाइए. 1, 2, 3, 4 and 5. अब एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. अब दूसरे लेग से सेम करेंगे, लेफ्ट लेग से. 1, 2, 3, 4, 5. फिर एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. ईजिली आराम से हम कुछ और भी पैटर्न अपनी स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हैं. अब हम बैठेंगे और अपनी साधना को शुरू करेंगे. तो सबसे पहले कंफर्टेबल बैठ जाइए सुखासन में. जिस तरह से आपको कंफर्ट हो उस तरह से आप इजीली सुखासन में बैठ जाइए. अपने दोनों हाथों को अपनी लैप पर, लेग पर रखिए. बहुत ही इजी, कंफर्टेबली अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में लेकर आइए. अगर माइंड इस समय कहीं पर भी जा रहा है, लेकर आइए उसको अपने पास. थोड़ा सा आस पास अपने देखिए क्या है क्या नहीं है. आजू बाजू पूरा आप एटमॉस्फेयर लीजिए. अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में लेकर आइए. टेक ए फ्यू सम रिलैक्सेबल एंड deep breath. Deep breath in, exhale. Inhale slowly,
Exhale deeply. Inhale slowly. Exhale slowly. अब अपने आप को पूरे अपनी बॉडी में रखिए, किधर और भी माइंड को नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमें यही फोकस रखना है कि मैं इस समय जहाँ हूँ वहीं पर हूँ, कहीं और माइंड को नहीं जाने दें। जा रहा है, जाएगा, बार बार उसे खींच के लाइए कि पहले ये कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे। सो टेक अ डीप ब्रीथ एंड बी कंफर्टेबल। थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट करवाइए, अपने स्पाइनल को एकदम स्ट्रेट रिलैक्स। अपने हाथों को अपने लेग्स पर, पाम को लैप पर रख के कंफर्टेबली बैठ जाइए। अपने अवेयरनेस को अपनी बॉडी में लाइए, बीइंग इन ए प्रेजेंट मोमेंट। अब क्योंकि हम लोग आज राहु की बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो शुरू करेंगे मंत्रा के साथ। बी रिलैक्स, अवेयर ऑफ योर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। आइज क्लोज। ओम रां राहवे नमः। 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 ब्रिंग योर अवेयरनेस इन द बॉडी। अपने हाथों को मलिए, आँखों पे लगाइए, अपने फेस पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए। अपने हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में लीजिए और अपने लेग्स पर रखिए, एकदम स्ट्रेट ज्ञान मुद्रा में। फिंगर्स को थंब के साथ, फिंगर और थंब के पॉइंट को टच करना और फिंगर्स को स्ट्रेट रखना, इंडेक्स फिंगर के साथ, थंब के साथ। ये ज्ञान मुद्रा अपने लेग्स पे रखिए और अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी के, जहाँ पर बॉडी आपकी ज़मीन को, भूमि को टच कर रही है, वहाँ पर अपना फोकस रखिए। अपने लोअर बैक पर जो भी पोर्शन आपका, आपकी धरती के साथ, भूमि के साथ टच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस लेकर जाइए। हम लोग अप्लाई करेंगे अभी अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में क्या करेंगे, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपको अपने एनएस को शक करना है और उसे छोड़ना है। ऐसा फील करना है कि आप एनएस से, जहाँ से स्टूल पास करते हैं, वहाँ से आप ब्रेथ ले रहे हैं। वहाँ से आप ब्रेथ लेंगे, छोड़ेंगे। जब मैं बोलूँगी ब्रेथ, तो आप वहाँ से ही ब्रेथ लेंगे, शक करेंगे और लीव करेंगे, शक करेंगे, लीव करेंगे। एनएस के साथ आपको काम करना है, जिसे बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। तो अपना पहले फोकस अपनी बॉडी के उस पोर्शन पर लेकर जाइए जो कि ज़मीन के साथ टच होता है। रिलैक्स, अपनी अवेयरनेस, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन, पहले तो अभी हम नोज से ही ले रहे हैं। डीप ब्रीथ इन,
अब ब्रेथ को छोड़ देंगे, ब्रेथ पे फोकस नहीं रखेंगे नोज से, सिर्फ हम अपने एनएस को सिकोड़ेंगे ऐसे और उसे छोड़ेंगे। शक करेंगे ब्रेथ को एनएस के थ्रू। कोशिश कीजिए। 1 2 3, breath from your NS, 4 5 6, breath from your NS, 7 8 9। ब्रेथ पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, नोज के ब्रेथ पे छोड़ देना है, आपको सिर्फ एनएस से लेना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। कीप गोइंग, लेते रहिए। 38 39 40। अपने एनएस को बराबर से सिकोड़ते रहिए और उसे लीव करते रहिए। 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। अब एक बार लेते रहिए और ठीक से टाइट करिए। टाइट। ब्रेथ को अंदर रखिए, रोकिए, होल्ड कीजिए अपने एनएस को। ब्रेथ अंदर लेते रहिए और एनएस को होल्ड कीजिए। टाइट। आपके थाइस के मसल्स के सारे टाइट कीजिए। पूरे ब्रेथ को अंदर लीजिए। थाइस के मसल सारे टाइट हो जाने चाहिए। ब्रेथ टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। बी कंफर्ट। रिलैक्स हो जाइए। Now again bring your awareness, your hips touching the ground। जहाँ पर आपकी बॉडी ग्राउंड को टच कर रही है वहाँ पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आइए। मुद्रा को चेंज कीजिए। ये है मुकुल मुद्रा। सारी उंगली, सारी फिंगर्स और थंब को एक साथ, ये है मुकुल मुद्रा। मुकुल मुद्रा को हम बनाएंगे। ये हमारी एनर्जी को कलेक्ट करने में बहुत ही हेल्प करती है। मुकुल मुद्रा। अपने हाथों को अपने लेग्स पर रखेंगे। आप अवेयरनेस, डीप ब्रीथ इन, deeply out. Bring your awareness on your hips touching the ground. Deep breathe in, out. मुद्रा में रहेंगे। Deep breathe in and leave the breath. And 1 2 3 start. Squeeze your NS. Start 1 2 squeeze 3 4 5 6 squeeze 7 squeeze your NS 7 8 10 squeeze 13 14 squeeze 15 squeeze 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 squeeze your NS 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 continue 54 55 56 57 58 59 60 61 62 continue squeeze your NS
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Now 1. Start. Squeeze, 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 squeeze. रोकिए अपने ब्रेथ को. Squeeze, squeeze. Continue, continue. Tight, tight, tight your anus. Tight your thighs. Tight your legs muscles. Tight your anus. Tight, 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 tight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tight, 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 tight. And relax. 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 अवेयरनेस को अपनी लगाइए वापस से. 3 टाइम हम इस प्रैक्टिस को करेंगे. कंटिन्यू रखेंगे. अपने अवेयरनेस को बनाए रखिए. ब्रीद इन आउट कीजिए. मुद्रा को चेंज करेंगे. अब हम करेंगे 1 मोर टाइम. मुद्रा को चेंज करेंगे. हाथ देखिए आप पहले. 3 फिंगर्स अंदर, 1 फिंगर ऊपर और थंब के साथ इसे ऐड कर लीजिए. ऐसे एकदम रिलैक्स. कुछ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना. कंफर्टेबली ये मुद्रा बनती है. इसे चिन्मयी मुद्रा. 3 फिंगर्स अंदर और इंडेक्स फिंगर और थंब के पॉइंट को टच करके बन गई है चिन्मयी मुद्रा. वापस से अपने हैंड्स को अपने लेग पर रखिए. अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में रखिए. हिप्स टचिंग द ग्राउंड. पूरा फोकस रखिए. ब्रिंग योर अवेयरनेस on your hips touching the ground. Deep breathe in. Out. अपना पूरा फोकस जो भी पार्ट आपका आपकी बॉडी का भूमि के साथ टच हो रहा है उस पर रखिए और गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए. 1 मोर टाइम. गहरी लंबी सांस. ब्रेथ पर फोकस छोड़िए और एनएस को स्क्वीज करना शुरू कर दीजिए. स्क्वीज स्क्वीज. 1 2 3 स्टार्ट. स्क्वीज स्क्वीज. 1 2 3 4 5 6. स्क्वीज 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 स्क्वीज. Continue. 10 11 12 13 14 15. Squeeze 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 squeeze. 15. Squeeze. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Squeeze 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 squeeze. Continue. Squeeze 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 your anus fully. लेते रहिए और छोड़ते रहिए. एनएस को स्क्वीज कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर स्क्वीज कीजिए, फिर छोड़ दीजिए. लेते रहिए. कंटिन्यू. स्क्वीज स्क्वीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Continue. 26 27 28 29 30. Squeeze squeeze. 31 32 33. Squeeze 40. Squeeze. 1 2. Squeeze. Continue. Tight your anus, tight your hips, tight your thighs muscles. Tight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tight. And relax.
ये हमारी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हम लोग अपने हिप्स पर काम करते हैं, जो कि राहु का स्थान माना जाता है। जिस किसी को भी एंजाइटी होती है, कभी जॉब को लेके, मनी को लेके, करियर को लेके, लव को लेके, फैमिली को लेके, उन लोगों को ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आप कंटिन्यू ये प्रैक्टिस 10 डेज़ करके देखेंगे, आपको लाइफ में इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पता लगेगा। अभी हमने काम की, एक बार हम करेंगे अपने मंत्रा के साथ। गणपति मंत्रा के साथ हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। अपना पूरा अवेयरनेस, अपना पूरा फोकस मंत्रा के एक एक वर्ड पर रखिए। उस मंत्रा के द्वारा आ रही एनर्जी को अपनी बॉडी में फील कीजिए और देखिएगा, जब आप इस तरह की प्रैक्टिस के बाद मेडिटेशन करते हैं या किसी भी मंत्रा की एनर्जी को फील करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। हम गणपति का मंत्र लगाएंगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। हैंड्स अप, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, शेक 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 शेक। अपने मूलाधार चक्र को टैप कीजिए, टैप टैप टैप। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए हम आज मूलाधार चक्र पर काम कर रहे हैं, टैप टैप। और अब हम लगाएंगे मूलाधार मुद्रा। दोनों हाथों को पूरी तरह से बंद कीजिए। आपने सिर्फ सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर को, दोनों को आपस में जोड़िए, मिडिल फिंगर को और थंब, ये 3 पीक्स, इसे कहते हैं मूलाधार मुद्रा। थंब, मिडिल एंड relax. Rub your hand, touch your eyes.
your face, your body, your Muladhara chakra, and relax. सो ये मंत्र और ये हमारे बेस चक्रा को यानी मूलाधार चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है, जो कि राहु का विन्यास में आता है, जो कि राहु बैलेंसिंग की साधना या प्रैक्टिस में किया जाता है। अब हम इसके बाद काम करेंगे अपने मणिपुर चक्रा यानी कि एक्शन वाले चक्रा पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राहु हमें थॉट्स बहुत अच्छे देता है और बहुत ज़्यादा देता है, पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वो शांत हो जाता है, वो किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता है। यही रीज़न है कि राहु सिर्फ थॉट्स बनाता है और इल्यूज़न पैदा करता है। तो अब हम काम करेंगे अपने मणिपुर चक्रा यानी रम, जो कि राम को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत एनर्जी है, पर सेटल वे से कहाँ पर कितना और कैसे एक्शन लेना है ये उन्हें पता होता है। सो लम, वम और रम, ये है राम की एनर्जी मणिपुर चक्रा, जिस पर अब हम काम करेंगे। धीरे धीरे से अपनी मुद्रा को खोलते जाइए। अपने राइट हैंड को ओपन करके अपने लैप पर रखिए, लेग्स पर। दूसरे हैंड को अपने मैट के पास में जो भी ज़मीन हो उसे टच करिए। ये ज़मीन है, इसे ऐसे रखना है हाथ को। एक हाथ को खोल के अपने लैप पर रखिए, दूसरा हैंड से ज़मीन को टच रखिए, ज़मीन को, एंड बोलिए खुद को बोल्डली, विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ, आई एम स्टेबल, I am secure and I am safe. मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सिक्योर हूँ और मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। मेरे पास मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मजबूत फैमिली है, मनी है, स्टेबिलिटी है। आई एम फुल्ली सिक्योर, आई एम टोटली सेफ, आई एम एब्सोल्युटली ग्राउंडेड। सेफ, सिक्योर एंड ग्राउंडेड। मुझे कोई डर नहीं है, मेरे साथ अच्छी सिक्योरिटी है, मेरे पास विश्वास वाले लोग हैं, मुझे किसी भी चीज़ का भय नहीं है। बोल्डली एंड केयरफुली अपने आप को बताइए। Deep breathe in, out, rub your hand, touch your eyes, your face, your body, your hand, and take breathe in, tight muscles, relax. तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो जाता है खुद की स्टेबिलिटी बनाने के लिए। जिस भी लोगों को एंजाइटी होता है, फिक्र होती है, उन लोगों को ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। कुछ दिन इसे कंटिन्यू करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जल्दी आपको दिखेगा। अब हम सेकंड स्टेप में काम करेंगे अपने मणिपुर चक्रा पर। मेडिटेशन इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, सिर्फ एक टाइम से या
किसी भी तरीके से बैठ जाने से नहीं। जब आप एक सिस्टम के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं। मणिपुर चक्रा जो कि हमारे भगवान श्री राम को डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये एक्शन का चक्रा माना जाता है। क्योंकि राहु पीपल लोगों के पास बहुत ही बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल थॉट्स होते हैं, पर करने के टाइम पर वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। और जब एक्शन नहीं ले पाएंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। फिर क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और फिर कोई ना कोई गलत आदतों में समटाइम्स पड़ जाते हैं, ड्रिंक या ये सारी चीज़ें अपने आप को पीस देने के लिए। सो सबसे पहले हमें राहु पर को बैलेंस करने के लिए अपने मूलाधार चक्र पर काम करना चाहिए। अब हमने अपने इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया, गणपति की साधना करी, हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया। अब हम ऊपर आएंगे और अपने मणिपुर चक्र सेकंड स्टेप पर काम करेंगे। सो अब हम करेंगे मणिपुर चक्र पर काम। मणिपुर चक्र के लिए हम करेंगे कपालभाति। ये कपालभाति 3 तरह से के लोग में डिवाइड करती हूँ मैं, उसे समझ लीजिए। कौन लोग नहीं करेंगे? सबसे पहले जिनका मेंसेस ऑन है, जो पीरियड्स के टाइम पर हैं, फीमेल्स, या जिनका अभी कुछ 3 to 6 मंथ में कोई ऑपरेशन या कोई एक्सीडेंट इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी हुआ है, वो लोग नहीं करेंगे। और या जिनका बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, वो लोग नहीं करेंगे। अब वो लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप एब्डोमिनल ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, एक्सहेल करेंगे। डीप ब्रीथ, एब्डोमिनल योगिक ब्रीदिंग जिसे कहा जाता है, स्टमक से ब्रीथ लेना। ब्रीथ लिया आपने, स्टमक बाहर आया, एक्सहेल किया नोज से और ये अंदर गया। इनहेल डीप, एक्सहेल स्लो। जब भी लेंगे डीप ब्रीथ लेंगे, स्टमक से लेंगे। जब ब्रेथ इन करेंगे तो स्टमक बाहर आएगा, जब ब्रेथ आउट करेंगे तो स्टमक अंदर जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब सेकंड, जो अबव 60 हैं या जिनकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है इसके पहले प्राणायाम या किसी भी चीज़ को करने की, वो लोग स्लोली करेंगे। जैसे कि ब्रीथ इन, धीरे धीरे से करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। कोई भी खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करने से ही होगा, तब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड थर्ड वन कौन आता है? जो यंग है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको ऐसा ईजिली वो हर चीज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी बीपी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, जो यंग है। और उनको कभी कभार कुछ लोगों को प्राणायाम की प्रैक्टिस होगी, किसी को नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, यंग को ईजी हो, नो प्रॉब्लम, कैन डू। कैसे करेंगे? ब्रीद इन, और उसके बाद सिर्फ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ हमारा एब्डोमिनल पार्ट, नीचे का पार्ट सिर्फ हमारा शेक करेगा ब्रेथ आउट करते वक्त। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप चाहिए तो एक हैंड को अपने स्टमक पर रख कर भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आदि मुद्रा के साथ। आदि मुद्रा, आदि मुद्रा लगाइए। थंब, हाथ को देख लीजिए, यह है हैंड, थंब को अंदर और सारे फिंगर्स के से थंब को बंद किया, दोनों हाथों में। जाती आदि मुद्रा। आदि मुद्रा के साथ हम करेंगे कपालभाति। सो योर अवेयरनेस शुड बी ऑन योर बॉडी, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, अपनी मुद्रा पर अपना फोकस लेकर आइए। डीप ब्रीथ इन, आउट, डीप ब्रीथ इन, out, one more time, deep breathe in and exhale, start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Relax. रिलैक्स. ब्रेथ सिर्फ हम इन करेंगे, आउट अपने आप एक्सेल होने पर अपने आप होती जाएगी. कोशिश कीजिए सिर्फ हमारा ये पोर्शन शेक करना चाहिए. एक बार और हम इसी प्रैक्टिस को करेंगे वैसे ही जैसे पहले बताया था. जो लोग को कोई इशू है वो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था. डीप ब्रीथ इन एंड आउट. रिलैक्स. सेकंड मुद्रा दुर्गा मुद्रा. थंब को फिंगर्स के अंदर ऐसे, हाथ देखिए, हाथ फिंगर्स तीनों मोड़ी और थंब को आप इंडेक्स फिंगर के अंदर ले जाइए और इंडेक्स फिंगर से थंब को पकड़ लीजिए ऐसे. ये हो जाता है दुर्गा मुद्रा. दुर्गा मुद्रा हमारी विल पावर के लिए, हमारे एक्शन मोड के लिए बहुत ही अच्छी होती है. सो दुर्गा मुद्रा में हम कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे. रिलैक्स. ब्रेथ इजली ले लीजिए. पहले अपने ब्रेथ को कंफर्ट हो जाइए. स्पाइनल कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट रहेगी, उसको लूज मत होने दीजिए. बी रिलैक्स. हैंड मुद्रा के साथ अपने लैप पर. योर अवेयरनेस इन योर बॉडी. डीप ब्रीथ इन. लंबा चौड़ा सांस लीजिए. आउट. नोज से ही करना है. डीप ब्रीथ इन. आउट. लास्टली डीप ब्रीथ इन करेंगे और फिर एक्सहेल शुरू करेंगे कपालभाति के रूप में. डीप ब्रीथ इन. स्टार्ट. 1 2 3. एक्सहेल, 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 एक्सहेल. 2 3 4. Exhale, exhale, exhale. 6, exhale, 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 exhale. 7, exhale, 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 exhale. 12, 13, exhale, 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 exhale. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Exhale, 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 exhale. जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो छोड़ सकता है. अदर्स कंटिन्यू. एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अगर किसी को किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा है तो रिलैक्स हो सकता है. दुर्गा मुद्रा को फील कीजिए. अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पर ले जाइए. फायर बॉल की तरह अपनी नाभि पर फील कीजिए. फील कीजिए अपनी ये फायर को. मेडिटेट ऑन योर मुद्रा. मेडिटेट ऑन योर बेली. अपनी बेली पर इस फायर को महसूस कीजिए. फील कीजिए एक अग्नि का गोला वहाँ पर जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्राइव कर रही है. बेली पर आप एक अग्नि का गोला को फील कीजिए. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट डीपली. बेली पर एक अग्नि के गोले को फील कीजिए जहाँ पर एनर्जी आपकी स्प्रेड हो रही है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट डीपली. लंबा चौड़ा सांस लीजिए. एक्सहेल. वन मोर राउंड करेंगे हम लोग मातंगी मुद्रा के साथ कपालभाति. उसके बाद फिर हम साधना मेडिटेशन करेंगे. ये हाथ दोनों को क्लब कीजिए. सिर्फ मिडिल फिंगर को ऊपर कीजिए. सिर्फ एक सिंगल
मिडिल फिंगर के ऊपर, और थंब और फिंगर्स को ऐसे करके ये एक प्लग सा बनाएंगे। देखिए ये फिंगर और ये थंब आपस में टच कर रहा है, ये थंब ये फिंगर आपस में टच कर रहा है। इस तरह से एक ऐसे प्लग सा बनाएंगे। इसको ऊपर ऐसे रखेंगे, सिर्फ एक फिंगर ऊपर और दूसरा थंब और फिंगर को ऐसे प्लग बनाएंगे। मातंगी मुद्रा अपने चेस्ट के सामने रखिए। रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीथ इन, focus on your mudra, breath out, focus on your mudra, breath in, breath out। अगर आपको ऐसे कंफर्ट नहीं है तो आप लैप में भी अपनी मुद्रा को रख सकते हैं। कीप इट द मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और ऑन योर लैप, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। Breathe in and 1, 2, 3 start. Exhale, 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 exhale. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhale, 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 exhale. Exhale, exhale. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Exhale, exhale, exhale. 27, 28, 40, 31, 32, 33, 34, 35. Exhale, 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 exhale. 38, 39, 40. Exhale, exhale. 41. ज़्यादा जिनको भी कंफर्ट नहीं हो वो रिलैक्स हो सकते हैं। Others, please continue. Exhale, 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 exhale. Relax. Exhale totally. Focus on your breath, on your mudra. Bring your awareness on your mudra. Focus on your breath. लंबा चौड़ा सांस लीजिए, हाथों को रब कीजिए, क्रॉस कीजिए, फेस। Now please continue meditate with this mantra in this mudra only. मातंगी मुद्रा में ही हम अपनी बेली पर एक फायर को फील करेंगे, फायर के गोले को अपनी बेली पर फील करेंगे और इस मेडिटेशन मंत्रा के साथ मेडिटेशन करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अपने आप को रिलैक्स होकर अपने ज्ञान मुद्रा में ले आइए और श्री राम की पिक्चर को अपने आंखों के सामने फील कीजिए। अपने बेली पर फायर को फील करते रहिए। जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स विद दिस पोस्चर। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को लैप पर रख लीजिए। भगवान श्री राम की फोटो को, मूर्ति को अपनी आंखों के सामने रखिए। आंखों के सामने फील कीजिए। मेडिटेट ऑन दिस पिक, मेडिटेट ऑन दिस मूर्ति भगवान श्री राम की के बेली पे जो फायर का गोला है उस पर फोकस कीजिए। Breathe in and out deeply. Breathe in and out deeply. Relax. Bring your awareness in your body. Spine erect. Bring your awareness in your body. Let your hand touch your eyes, face, body, hands, and stretch. ब्रेथ के साथ स्ट्रेच। रिलैक्स। सो अब यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप यानी मणिपुर चक्रा की बैलेंसिंग का काम कंप्लीट होता है। अब हम वर्क करेंगे अपने तीसरे चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा। तीसरा चक्रा हम लोग अभी सारे चक्रा पर काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, एक बिगिनर लेवल के लिए, एक स्टार्ट करने की एक साधना का एक पैटर्न है। वरना फिर हमें सारे चक्रास पे 7 चक्रास पे काम करने के लिए और दूसरा तरीका होता है। फिलहाल अभी हमने 3 चक्राओं पे काम किए हैं। ये हो जाता है ये हमारा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। अब हम लोग इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने रिंग फिंगर के साथ थोड़ा सा टैप कीजिए। रब कीजिए, जगाइए यहाँ के मसल्स को। यहाँ को बताना है कि हम इस पर अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे एक गड्ढा सा होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रेट आती है जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा मसाज कीजिए। अपने मसल्स को जगाइए थर्ड आई चक्रा के। स्प्रेड कीजिए, रब कीजिए। जिससे कि हम अपने इंट्यूशन को, अपने विचारों को समझ सकें, कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, किस पर हमें एक्शन लेना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मुद्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे इस पर नाग मुद्रा लेंगे और नासिग्रा दृष्टि के साथ नाग मुद्रा ले। सबसे पहले राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट थंब, फिर लेफ्ट थंब। मुद्रा आपको समझ में आई? एक बार और, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट थंब, लेफ्ट थंब, ऐसे बनेगा एक पान के पत्ते की तरह। नाग मुद्रा बोलते हैं इसे, पान के पत्ते की तरह। समझ लीजिए, इसका पैटर्न देख लीजिए। आपको ऐसे ही ये मुद्रा बनानी है। ये
अब इसे अपने चेस्ट के सामने ऊपर रखेंगे और इस पर नज़र रखते हुए सबसे पहले अपने ब्रीद इन कीजिए, लंबा चौड़ा सांस लीजिए, एक्सहेल, वन मोर टाइम, लंबा चौड़ा सांस लीजिए, एक्सहेल। अब इसको देखते हुए हम ब्रीद इन करेंगे और हमारी नज़र हमारे नोज टिप पर रहेगी। ब्रेथ को नोज से लेते वक्त हमारी नज़र हमारे नोज के टिप पर रहेगी और ये मुद्रा, नाग मुद्रा, ऐसे ही आपके चेस्ट के सामने रहेगी। स्टार्ट, ब्रीद इन और दृष्टि आपकी नोज टिप पर। 1 2 3 स्टार्ट। फुल कीजिए ब्रेथ को, आइज को क्लोज कीजिए, पूरा स्क्वीज कीजिए, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ब्लिंक कीजिए, ब्लिंक 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 और फार अवे अपनी एक नज़र को टिकाइए। त्रटक, त्रटक की तरह अपनी नज़र को किसी दूर एक पॉइंट पर टिका दीजिए। फिर स्क्वीज, रिलैक्स, वापस से फिर से ब्रीथ इन, नोज टिप पर अपनी नज़र को रखते हुए ब्रीथ को इन करेंगे। नज़र आपकी नोज टिप पर, आपको अपनी नोज के टिप को देखना है ब्रीथ लेते हुए। आइज क्लोज, स्क्वीज स्क्वीज आइज को, ब्लिंक 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 एंड अपनी नज़र को फार अवे टिका दीजिए। ओपन योर आइज एंड अपनी नज़र को फार अवे त्राटक पे टिका दीजिए। फार अवे एक पॉइंट पे टिका दीजिए। क्लोज, ब्लिंक 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 ब्लिंक, रिलैक्स, स्क्वीज कीजिए आइज को, हाथों को मलिए, आंखों पर लगाइए, अपने आइज को ओपन कीजिए, लेफ्ट कीजिए, आइज को ऊपर देखिए, राइट देखिए, नीचे ले जाइए, राइट देखिए, ऊपर देखिए, लेफ्ट ले जाइए, नीचे देखिए, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट लेफ्ट डाउन अप, स्क्वीज 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 कीजिए, रिलैक्स, हाथों की एक्सरसाइज कीजिए, हाथों को मलिए, आंखों को लगाइए। अब अनुलोम विलोम करेंगे। राइट थंब से राइट तरफ नोज को क्लोज करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट तरफ। बट ये जो 2 फिंगर्स हैं ये यहाँ पर हम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। 5-5-5 का रेशियो में करेंगे। बिगनर लेवल पर इतना ही सही रहता है, हम प्रॉपर रेशियो पर इसे अभी नहीं करेंगे, बट 5-5-5 में करेंगे। 5 इन, 5 काउंट तक अंदर रखना है, फिर 5 काउंट में ही एक्सहेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट थंब से राइट नोज को क्लोज करेंगे और अपने 2 फिंगर्स को अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को क्लोज करेंगे। पहले हम ब्रेथ को प्रॉपरली एक्सहेल कर लेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल 1, इनहेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, इनहेल 5, क्लोज 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5। अब राइट से इनहेल 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, क्लोज 5 तक, 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4
5. Inhale from the left. 1, 2, 3, 4, 5. Close. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale from the right. 1, 2, 3, 4, 5. Stay there. रोक के रखिए 5 टाइम तक. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 5 times from the left. 1, 2, 3, 4, 5. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Relax and just focus. आपकी जहाँ पर दोनों आँखें और आपकी नोज़ जहाँ पर मिल रही है, अपनी बिंदी लगाने के स्थान पर थोड़ा सा फोकस कीजिए. बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, हल्का सा वहाँ पर फोकस कीजिए और एक वाइट लाइट को फील कीजिए. वहाँ पर बिंदी लगाने के स्थान पर वाइट लाइट को फील कीजिए, जहाँ पर दोनों आँखें और नोज टिप टच होते हैं. Easily meditate on your आज्ञा चक्र. धीरे से हम एक और राउंड करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे मंत्रा के साथ. Just meditate easily on your आज्ञा चक्र. Bring your awareness on your आज्ञा चक्र. पूरी तरह से अपने फोकस को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाइए. एक छोटी सी वाइट लाइट को महसूस कीजिए. एक पूरी वाइट लाइट एनर्जी अपने ऊपर फील कीजिए. 1 मोर राउंड. अनुलोम विलोम का. राइट से नोज को क्लोज करेंगे, 2 फिंगर्स को अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 टाइम. 2, 3, 4, 5. क्लोज. स्टे देयर. 1, 2, 3, 4, 5. आउट फ्रॉम द राइट साइड. 1, 2, 3, 4, 5. अगेन 1, 2, 3, 4, 5. Inhale from the right side. Stay there. रोक के रखिए अंदर 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale from the left side. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale from the left side. 1, 2, 3, 4, 5. Stay there 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5 from the right side. Just feel the white energy, white light on your Agya Chakra, third eye. अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पे, अपने बॉडी के एक एक मोमेंट पर रखिए. आप कहाँ पर एनर्जी, कहाँ पर एक्सर्शन, क्या चीज़ फील कर रहे हैं. अपना पूरा फोकस अपने एक एक सेल्स पर रखिए. एक वाइट लाइट को महसूस कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर. सिंपली, बहुत ज़्यादा इंटेंसली नहीं, ईजिली. हाथ को रब कीजिए, आँखों पर लगाइए, अपनी बॉडी पे लगाइए, फेस पे लगाइए, रिलैक्स हो जाइए. अब हम
मंत्रा के साथ मेडिटेशन करेंगे दुर्गा मुद्रा में। दुर्गा मुद्रा जो हमने पहले किया था, 3 फिंगर्स अंदर, थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ प्रेस करना है। दोनों हाथों को अपने लैप पर रखिए और मंत्र चलेगा, उसके साथ हम मेडिटेट करेंगे। ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। 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 हाथों को रख कीजिए, आँखों से मलिए, नीचे लाइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। फील कीजिए एक वाइट एनर्जी को, अपने को कवर करिए उस वाइट एनर्जी के साथ। उस वाइट एनर्जी को पूरा अपनी बॉडी पे एब्जॉर्व कीजिए, हील कीजिए इस अर्थ को, मदर अर्थ को उस वाइट एनर्जी के साथ हील कीजिए जो आपने साधना की है। थैंक यू आप लोगों को इस साधना के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए। इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। हो सके तो थोड़ी देर साइलेंट रहिए, नेचर के साथ बैठिए, इस प्रैक्टिस की, इन मंत्रों की एनर्जी को एब्जॉर्व कीजिए अपने अंदर, तो आप इसका इफ़ेक्ट समझ पाएंगे। थोड़ी देर शांत रहिए। कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और इसे प्रैक्टिस में रखिए अपने।